एड एक्सपर्ट क्या करते हैं, लोगों को ना शायद जहन में आता है कि एड एक्सपर्ट शायद कोई वीडियो बनाते हैं, नो, एड एक्सपर्ट क्या करते हैं, एड एक्सपर्ट उस आर्ट वर्क को या उस वीडियो को रेलेवेंट यूज़र तक लेके जाते हैं जिसको नीड है, किसकी, रियल एस्टेट की या लग्जरी होम की या डिफरेंट किस्म की कीवर्ड रिसर्च होती हैं। तो सबसे पहले हम क्लाइंट को रिसर्च करते हैं, फिर जो एरिया टारगेट करना है उसमें कितने लोग वाकई लेना चाह रहे हैं कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट को देखना है कि हमें उसकी कम कॉस्ट में ज़्यादा लोगों तक लेके जाना है। फिर वहाँ से हम लीड इकट्ठी होती हैं और फिर हम उस क्लाइंट को देते, मतलब अपने क्लाइंट को देते हैं लीड्स, वो फिर उनको प्रॉपर एक कॉल सेंटर से कॉल करते हैं, तो उसमें वो उनको मैच्योर करते हैं जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है या होम के अंदर इंटरेस्ट। सही। अच्छा, कितनी की एजेंसीज होंगी जो यहाँ डिजिटल तौर पे इस वक्त काम कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे? देखें, अब तो आपको पता है कि डिजिटल इतना ज़्यादा वाइड हो चुका है कि उसमें जो बच्चे ग्रेजुएट्स भी होते हैं तो वो भी माशाल्लाह अपनी स्टार्ट कर लेते हैं एजेंसी या एक सेटअप बना लेते हैं दोस्त वगैरह मिल के। तो उसमें से कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमारे पास हमारी एजेंसी में आके गाइडलाइन लेते हैं, इंटर्नशिप करते हैं। तो हमारी एजेंसी के तो दरवाजे सबके लिए ओपन होते हैं, तो हम उनको प्रॉपर गाइड भी करते हैं। और इसी तरह ये है कि कुछ हमारे साथ विन विन कंडीशंस पे आ जाते हैं कुछ बच्चे, तो और फिर यह है कि हम उनको फिर बड़े क्लाइंट्स के साथ अटैच करवाते हैं कि हमने काम कैसे करना है। अच्छा उस्मान साहब, अब कितनी ही डिजिटल एजेंसीज हैं जो यहाँ काम कर रही होंगी, क्लाइंट्स भी मौजूद हैं, काम भी हो रहा है, कंपटीशन का दौर है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास क्या इंफरादियत है कि मैं आपसे रब्ता करूँ और कहूँ कि मेरी मार्केटिंग जो है वो डिजिटल अंदाज में आप कर दें, क्या इंफरादियत है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। जैसे हमारे पास पर्सन आते हैं तो सबसे पहले अब उनसे जब हमारी फ़र्स्ट मीटअप होता है वो उसे हम इनिशियल मीटिंग कहते हैं, और उस इनिशियल मीटिंग में हम उसकी ना प्रॉपर जितनी भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको स्निफ करते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम उनसे 24 आवर्स का टाइम लेते हैं। अच्छा, 24 आवर्स के अंदर हम कम्प्लीटली रिसर्च करते हैं उसकी प्रोडक्ट के ऊपर। फिर हम उनको ये भी गाइड करते हैं कि आपकी ये वाली प्रोडक्ट है कि किस चैनल के ऊपर यानी किस मीडियम के ऊपर ज़्यादा वायरल है। अब देखें ना, आपका फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है और भी अदर, पिंटरेस्ट है, बहुत सारे हैं। लेकिन अब कुछ ऐसा, अब जैसे रियल एस्टेट की ही बात कर लें तो वो जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमें लीड्स चाहिए। तो हम उसको पूरी रिसर्च करने के बाद हम उनको ये बताते हैं कि फ़ेसबुक, आप इंस्टाग्राम, आप टिकटॉक और यूट्यूब, इन चारों पे जाएंगे। अच्छा, फिर हम उनको पे कुछ सैम्पलिंग्स पहले से बना के देते हैं कि आपका जो विजुअल है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। फिर हम उनको कुछ एनिमेशन बना के देते हैं। ये मैं एनिमेशन की जो बात कर रहा हूँ, ग्राफिक की बात कर रहा हूँ, ये प्रॉपर डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। अच्छा, और इस डिपार्टमेंट में भी हमारे पास वो बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि ग्रेजुएट्स हैं अपनी ही फील्ड में। तो हमारे पास प्रॉपर सर्टिफाइड लोग होते हैं, यहाँ से हम विन करते हैं क्योंकि सर्टिफाइड उन बच्चों ने, सब टीम मेंबर्स ने पढ़ा होता है इस चीज़ को। फिर यहाँ पे वो हमारे साथ जब काम कर रहे होते हैं, ऑलरेडी उनकी अपनी स्किल 4 साल से पढ़ के आते हैं, फिर हमारे पास मज़ीद पॉलिश हो जाते हैं। वो जब हम एक प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो जो सामने वाला बैठे होते हैं, ठीक है, तो वो उसके लिए बड़ा अट्रैक्शन का बायस बनती है। और फिर ये है कि उसके सामने हमारी पूरी रिसर्च होती है, तो हम 90% तक तो उनको मैसेज कन्वे कर चुके होते हैं कि, और वो फिर सेटिस्फाइड होते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट विन कर लेते हैं। अच्छा उस्मान साहब, ये भी बताइए कि आजकल माशाल्लाह से अब इतना जो आपको एक्सपीरियंस हो गया है, क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन से क्लाइंट्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, आप घबराइएगा नहीं, हम आपको टैक्स में नहीं ले जाएंगे, लेकिन पता होना चाहिए। मैं आपको चीज़ें शेयर करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान की बात करें, क्योंकि हमारी कंपनी जो हेड ऑफिस है बेस मुल्तान से है। तो मुल्तान में हमारे पास मैक्सिमम DHA के रियल्टर्स एंड बिल्डर्स के ही वर्किंग है, जिसमें हमारे जो प्रीमियम क्लाइंट्स हैं जिसमें टेक्नो प्रॉपर्टीज़ है। तो टेक्नो प्रॉपर्टीज़ के अंदर उनका एक कमर्शियल सेंटर बहुत हाई राइज आ रहा है, 7 सेंट्रल है, उनका टेक्नो होम्स है। तो ये एक हाई पॉइंट उनका प्रोजेक्ट है, हम इनको देख रहे हैं। इसी तरह बोदला इंटरप्राइजेज़ हैं, उनका एक हाउसिंग का प्रोजेक्ट है 10 मलार्स का, वो सेक्टर B1 में। तो हम उनका प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म को मैनेज कर रहे हैं, उनकी डिजिटल सेल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और ट्रिवलिस ग्रुप ऑफ कंपनी UK की कंपनी है जो कि साउथ पंजाब को में भी उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और इसी तरह इस्लामाबाद में भी चल रहे हैं। तो हम उनके उसमें एक साइरस है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इस्लामाबाद के बन रहा है, वो कमर्शियल एक सेंटर है। फिर उनका कैपिटल स्मार्ट सिटी जो इस्लामाबाद में डेवलप हो रहा है, तो उसके अंदर उनके अपने 319 घर हैं, तो उसकी डिजिटल मार्केटिंग हमारे पास है। फिर उनके एग्जीक्यूटिव सूट्स हैं और पेंट हाउसेज़ हैं, उनकी मार्केटिंग हमारे पास है। तो और इसी तरह मॉल ऑफ मुल्तान बड़ा फेमस एक
सेटअप है वहाँ पे कमर्शियल सेंटर। तो उनके जो ऑनर्स हैं नदीम साहब और शरार साहब, उनका एक प्रोजेक्ट है गिलियात में, खैरा गली में, वो सेरेनिटी हिल टॉप होम है। वो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसकी पूरी डिजिटल सेल्स को हम लोग देख रहे हैं और उसकी प्रॉपर डिजिटल क्रिएटिव आर्ट वर्क्स को हम देख रहे हैं और उसकी एनिमेशन को हम लोग देख रहे हैं। तो ये है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि इसमें थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंक टैंक्स यानी कि पहले सोचना, क्योंकि अब ये मैंने आपको जितने भी नाम गिनवाए हैं तो इसमें यह है कि इनके ऑफ कोर्स जो ऑनर का तो वो तो हर टाइम अपडेट रहते हैं क्योंकि वो पूरी दुनिया घूमते हैं। तो हमने उनके माइंड के मुताबिक चलना होता है। फिर हम उनकी सोच को स्निफ करके और फिर यह कि हम पहले आइडिया क्रिएट करते हैं, उसके बाद फिर उस पर वर्किंग करते हैं। वर्किंग करने के बाद एक फ़ाइनल प्रेजेंटेशन लेके आते हैं, फिर इनको शेयर करते हैं और उसके बाद वहाँ से अप्रूवल मिलता है तो हम उसको अपडेट करते हैं, फिर उसकी पेड कैंपेन रन करते हैं। ये प्रॉपर एक प्रोसेस है। सही। तो उसमें यह है कि हम फिर और हमें अगर रात को भी वो कहते हैं, ये है कि हमारी सेकंड उसमें हमारी टीम वर्किंग कर रही होती है। तो हमारी जो सोशल बेकरी का यही इम्पैक्ट है कि हम मतलब आपने जैसे वो बात की थी कि डिफरेंस क्यों है, अगर वो हमें सेकंड टाइम भी कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ चाहिए तो हम उनको इंस्टेंट रिस्पांस देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, इसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन की भी ज़रूरत पेश आती है? जैसे आपने देखा है कि अगर हम पाकिस्तान की एजुकेशन की बात करें तो उसमें मैथ्स कॉम एक डिपार्टमेंट है, लेकिन वो ऑफ कोर्स उसको HEC से डिग्री मिलती है। और फिर यह है कि कॉलेज ऑफ आर्ट्स हैं, मतलब डिफरेंट आपके आर्ट्स के कॉलेजेस हैं, उनको भी इसी तरह 4 ईयर की डिग्री मिलती है। डिजिटली जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये सारे इंटरनेशनली हैं, ठीक है। तो उसमें यह है कि इनको अगर उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग पढ़ ली तो उसमें गूगल की सर्टिफिकेशन होती हैं, फेसबुक की सर्टिफिकेशन होती हैं, तो वो फिर उसको प्रॉपर पास करते हैं और जिसकी वजह से ये है कि उनका कॉन्फिडेंस और बिल्डअप हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा ये आपने भी किया हुआ है सारा सर्टिफिकेशन का काम? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे टोटल जो टाइम हो गया है IT में काम करते हुए तो मैं 2006 से काम कर रहा हूँ। 2006 से। तो आपको तो अच्छा भला काम। हाँ जी। और फिर साथ साथ मेरे भाई हैं, तो हम दोनों ने जो गूगल से सर्टिफिकेशन की हुई है डिजिटल सेल्स के अंदर, और हमने फेसबुक से भी डिजिटल सेल्स के अंदर सर्टिफिकेशन की हुई है। अब ये जो चीज़ें हैं, अब ये जो यूथ है वो हमें देख रही हैं और भी लोग हैं, वो इन प्लेटफॉर्म को एज ए एंटरटेनमेंट लेते हैं, बट क्या है ये प्रॉपर एक बिज़नेस प्लेटफॉर्म है। अगर वो इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करके, और रिसर्च आपको ज़्यादातर इंटरनेट से यूट्यूब से मिल जाती है, उस पर वो प्रॉपर रिसर्च करें। रिसर्च करने के बाद प्रॉपर फिर गूगल में या फेसबुक में या अदर प्लेटफॉर्म में जाके सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम दें, वहाँ से सर्टिफाइड हों, जिसकी वजह से जो उनका प्रोफेशनल स्किल का वेटेज है वो बढ़ जाएगा। तो बढ़ता है, ऑटोमेटिकली बढ़े। अच्छा वो बाकायदा फिर उसके सर्टिफिकेट पास फेल का बाकायदा आता है? हाँ जी, अगर वो स्टूडेंट अगर रह जाता है, ठीक है, तो वो उसको फिर वो सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होता, और अगर वो पास कर लेता है तो फिर जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट होता है उसके प्रॉपर CEO के सिग्नेचर्स होते हैं, वो जारी करते हैं। हाँ जी, वो प्रॉपर जारी करते हैं और उसका ट्रैकिंग भी मिलता है कि कोई किसी अगर मेरा कुछ करना चाहे तो उसका इत्मीनान भी वहाँ से हो सकता है। हाँ एग्जैक्टली। अगर आपने वेरीफाई करना है मेरा सर्टिफिकेट, तो ये है कि मेरे सर्टिफिकेट के नीचे एक मेरा नंबर लिखा होगा, वो आप उनके ऑफिशियल यानी कि फेसबुक पे जाएंगे या गूगल पे जाएंगे, वहाँ पुट करेंगे तो मेरा पूरा बायोडाटा आपका। बहुत शुक्रिया उस्मान महमूद साहब, बड़ी आपने इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी, इन्फॉर्मेटिव सारी गुफ्तगू थी। और मेरे ख्याल में आज के दौर में मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हम प्रीवियस जो मेथड था उससे निकल के हमें अब डिजिटल मेथड की तरफ बढ़ना चाहिए, और आप जैसे सर्टिफाइड लोगों से मिलकर अपने मामला जो कारोबार के हैं उनको आगे चलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन कराम, अभी जो हम जिद्दत की बात करते हैं, एक जिद्दत ऐसी है जिसको एक बाकायदा यानी तालीम की शक्ल में हासिल करके उसका सर्टिफाइड आप सर्टिफिकेट हासिल करते हैं और आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप आगे लोगों के लिए काम कर सकते हैं। उस्मान महमूद हमारे जो आज के मेहमान हैं, इन्होंने ना सिर्फ एक सर्टिफिकेट हासिल किया, अपने पूरे एग्ज़ाम पास किए, और आज इनको तकरीबन 18 साल हो गए हैं मार्केट के अंदर डिजिटल अंदाज से ये अपने क्लाइंट्स का इत्मीनान कराते हैं और उनके कारोबार को आगे लेके चलते हैं। हमारे रोशन पाकिस्तान के लिए हमें जदीद निज़ाम सिस्टम जो है उसको इख्तियार करना होगा, और उस्मान महमूद उसकी बेहतरीन मिसाल हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।